वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे बहुत ही खूबसूरत नैस्सियम के फ्लावर्स, और इसकी मैंने रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर की थी। तो विंटर के फ्लावर्स तो हमारे गार्डन में चार चांद लगाते ही हैं, लेकिन और भी प्लांट हैं जो हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। और वो चाहे हमारे सीड्स से लगे हुए प्लांट हो, चाहे बल्ब से लगे हुए प्लांट हो, वो भी हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। और ये हमारे देखिए इनकी ग्रोथ मैंने आपके साथ अच्छी चल रही है। इनके रिपोर्टिंग मैंने की थी और आपके साथ शेयर किया था, तो उसका अपडेट भी आप देख लीजिए कि हमारे प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। उसमें तो कलियां भी आ गई हैं और इसकी ग्रोथ भी, इसके फ्लावर भी चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि विंटर में हमें अपने सकुलेंट की केयर कैसे करनी चाहिए, और उनको अगर हमें रिपोर्टिंग करना है तो उसे हम कैसे करेंगे। तो ये देखिए मेरे गार्डन में लगे हुए सकुलेंट जो मैं बीच बीच में आपको बराबर दिखाती रहती हूँ और इनकी केयर भी बताती रहती हूँ। तो देख लीजिए ये मेरे सकुलेंट हैं और बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव कर रहे हैं। और हमारे यहाँ टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और उसकी वजह से फिर भी मेरे आप सकुलेंट देख सकते हैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और सारा दिन धूप नहीं रहती है, सिर्फ इस तरह से कोहरा और ठंड रहती है, फिर भी मेरे सकुलेंट की ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। तो आज हम बात इसी पे करने वाले हैं कि हमें अपने सकुलेंट को किस तरह से लगाना चाहिए, क्योंकि विंटर में इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है और हमारे नर्सरी पे इसके प्लांट भी मिलने लगते हैं। तो ये देखिए इतने छोटे से वेस्ट मटेरियल में मैंने अपने सकुलेंट को ग्रो किया है, और ये कटिंग से ही एक लीफ से ही इसको मैंने ग्रो किया है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है, बहुत ही सुंदर। और देखिए एकदम फूलों की तरह ये दिखाई दे रहे हैं और किसी फूल से कम नहीं है, और ना ही इनमें पत्ती और न डंडी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये लुक देते हैं और बहुत ही आकर्षण करते हैं। और आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि इसे मेरे बालकनी में होना चाहिए, जिससे इनका लुक आपके बालकनी को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि मैं अपने सकुलेंट को किस तरह से रिपोर्ट करती हूँ और किस तरह से लगाती हूँ। क्योंकि देखिए मेरे सकुलेंट अब छोटे छोटे पॉट में लगे हैं और इनको रिपोर्टिंग करने का ये सबसे बेस्ट सीजन होता है अगर आप अपने सकुलेंट को लगाना चाहते हैं, क्योंकि समर में इनको सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस समय जो ये सीज़न है हमारे जनवरी का, तो इसमें अगर आप इनको लगा देते हैं बड़े पॉट में अच्छी सी मिट्टी तैयार करके, तो आपके सकुलेंट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, जिस तरह से मेरे सकुलेंट ग्रो कर रहे हैं। और ये लगातार इसी तरह से सर्वाइव करते रहते हैं। तो इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत और हेल्दी लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इसे भी मैंने एक छोटे से ही वेस्ट मटेरियल में लगा रखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत और प्यारे, और एक लीफ से ये तैयार हुआ मेरे सकुलेंट है। देखिए इसमें कितनी ग्रोथ निकल के आई है। तो इसके अंदर एक साथ 3 प्लांट तैयार हुए हैं और इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा ये स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। हमारे विंटर के समय इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि इनके हिसाब से इस समय का मौसम होता है कि इनकी ग्रोथ में बहुत अच्छी होती है। आप आसानी से इनके नए बेबी प्लांट बना सकते हैं, और गर्मी में इनके बेबी प्लांट बनना थोड़े से कठिन होता है, लेकिन इस सीज़न में अगर इनके बेबी प्लांट को आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इनके लिए मुझे किस तरह की मिट्टी लेनी है। तो ये देखिए एक छोटे से ग्रो बैग में मैंने इस प्लास्टिक के ग्रो बैग में इसे लगाया था, और इसमें एक साथ 3-4 आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे निकालने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई और सारे इसके लीव्स टूट गए थे। इसकी ग्रोथ फिर भी इतनी अच्छी हो रही थी, आप देख सकिए एक लीफ से कितने ढेर सारे मेरे प्लांट बन गए हैं इस छोटे से पॉट में। तो चलिए इनके लिए मैं किस तरह की मिट्टी बनाऊंगी और कैसे इन्हें मैं लगाऊंगी, सारी चीज़ें मैं आपके शेयर करने वाली हूँ। मैं कौन सा फर्टिलाइज़र लेती हूँ इनकी ग्रो करने के लिए। तो चलिए पहले मैंने पॉट से निकाल लिया है और इनको डिवाइड करती हूँ, और डिवाइड करके और किस तरह की मिट्टी में बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो देखिए ये इनकी रूट्स है, और ये अब इनको चलिए यहाँ से पहले धीरे धीरे मुझे हटाना होगा और सावधानी से, क्योंकि इतने ज़्यादा नज़दीक हैं कि निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए बताती हूँ किस तरह की मिट्टी लेनी है। सकुलेंट के लिए जब भी आप मिट्टी बनाएं फ्रेंड्स, तो एकदम वेल मिट्टी बनाएंगे। ये हमारे गार्डन की मिट्टी है और इसमें रिवर सैंड मिक्स है, और कम से कम आप अगर आपके गार्डन की मिट्टी आप आधा ले रहे हैं तो उसमें 30% तक रिवर सैंड को मिला दीजिए। और आपके यहाँ की अगर बलुई मिट्टी है, बालू वाली मिट्टी है, रिवर सैंड वाली मिट्टी है, तो उसके अंदर आप रिवर बिल्कुल भी मत मिलाइए।
लेकिन अगर आपकी मिट्टी चिकनी है और लाल मिट्टी है तो उसके अंदर आप रिवर सैंड ज़रूर मिला दीजिए, क्योंकि ये इस मिट्टी में पानी होल्ड हो जाता है जिससे हमारे सक्लेंट ख़राब हो जाते हैं। और इस तरह की रिवर सैंड में हमारे यहाँ की देखिए चिकनी मिट्टी है तो उसके अंदर हम रिवर सैंड को मिला देते हैं, तो उससे हमारी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड हो जाती है और पानी बिल्कुल भी इसके अंदर होल्ड नहीं होता है। तो ये हो गई मिट्टी की बात। अगर इन्हें फर्टिलाइज़र इसमें हमें क्या मिलाना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है हमारा फंगीसाइड। आपके पास कोई फर्टिलाइज़र हो या ना हो, लेकिन फंगीसाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे सक्लेंट होते हैं वो सिर्फ फंगस की वजह से ही ख़राब होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। और ये हमने नीम खली ले रखी है और इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट मिला रखा है। और ये जो देख रहे हैं ये कोयले की राख है, लकड़ी की राख है, उडस्क जिसे कहते हैं ये है, और इसी को हमें मिलाना है। और एक सक्लेंट के लिए एक एक चम्मच ये पर्याप्त है। नीम खली आपके पास जितनी है इस तरह से आप मिला के इसकी मिट्टी को तैयार करके पॉट में लगा देंगे तो आपके सक्लेंट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह की वेल ड्रेन्ड मिट्टी में आप अपने सक्लेंट को लगाइए, आपके सक्लेंट बरसात में भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और कभी आपने इसमें एक्स्ट्रा वाटरिंग भी कर दी तो फिर भी आपके सक्लेंट ख़राब नहीं होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अलग कर दिया है और अलग करने के समय ढेर सारी मेरी पत्तियां टूट गई हैं और बहुत सारे इसके लिप्स निकल गए, और सारे लिप्स को भी मैंने इस तरह से पॉट के अंदर रख दिया है जिससे ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं इसे मैंने इस तरह से डिवाइड किया है, एक यहाँ लगा दिया है, एक इस पॉट में लगाया है, एक प्लांट को फिर से इसी पॉट में लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया। इस तरह से 3-4 प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं। और इनकी जो भी टूटी हुई पत्तियां हैं इनको मैंने साइड में रख दिया है। अभी इनको लगाने के बाद फ्रेंड हमें इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करनी है जब तक अभी मौसम हमारे यहाँ ठंड का है, तो इसको कम से कम 1 हफ्ते तक इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं देना है। और क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट हैं और इसके पहले मैंने इसके अंदर वाटरिंग की है, इसकी वजह से इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। इस और पॉट इसके में पहले भी मैंने एक टूट पत्ती को गई थी इस तो पॉट मैंने में इसमें रखा डाल था। दिया था, तो तो यहाँ आप पे देख सकते देखेंगे हैं ये ये नीचे पत्ती इस अपने आप पत्ती के जर्मिनेट अंदर हो भी गई है अच्छी सी और यहाँ प्लांट पे तैयार हो गई हैं और एक जर्मिनेशन कटिंग यहाँ आपको पे लगी दिखाई है, देगी, उसके अंदर हो भी रही रूट्स है। तो निकल इस आई तरह से हैं। आपकी तो आप देख इसकी सकते हैं पत्ती ये मिल जाए पत्ती से भी तो पत्तियों को भी बहुत ही फेंकना नहीं आसानी है, से किसी ग्रो भी हो पॉट जाएंगे। में इस तरह बस से रख इसे देंगे पानी बिल्कुल तो भी ये नहीं अच्छे देना से है इस ग्रो सीजन करने में। लगेंगे। ओवर वाटरिंग तो से यहाँ पर हमारी मेरे कटिंग ये खराब होती एक्रेलिक के है। प्लांट है, तो सॉरी इसके ये अंदर मेरे इसकी एक्रेलिक ग्रोथ के बहुत प्लांट अच्छी है हो और गई इसी है। के अंदर मैंने इनके पत्तियों को और रख दिया था। इस तरह से और मैंने अच्छी इसे ग्रोथ हर इसमें पॉट में आपको इसे रख देती हूँ, लेकिन पानी नहीं देखने को देती मिल हूँ। रही है। तो मेरे सारे ही सक्लेंट चलते हैं। तो ये देखिए इनकी मिट्टी अभी भी ड्राई आपको दिखाई दे रही हो गई है। और इस पॉट में देखिए अब ये 1 हफ्ते बाद का ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। अभी भी मेरे सक्लेंट लगने के बाद भी मैंने इसमें पानी नहीं दिया है, और क्योंकि बीच में हमारे यहाँ हल्की हल्की बारिश हो गई थी तो इसकी वजह से, और इसको मैंने फिर भी पानी नहीं दिया है। और आप देख सकते हैं मेरे सक्लेंट 1 हफ्ते बाद भी कितने अच्छे से ये सर्वाइव कर रहे हैं, जितने भी मैंने इन्हें डिवाइड किया था। और इस पॉट में भी आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई है और इस तरह से मेरे ये सक्लेंट चल रहे हैं। ये देखिए मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ कितनी ड्राई मिट्टी इसमें है, जिससे अगर इनकी मिट्टी ड्राई रहेगी तो आपके सक्लेंट कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही आपका प्लांट मरेगा, वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं सारे लीव्स को मैंने रख दिया है। और मेरे लीव्स के अंदर आपको पॉइंट के पास आप देखिए ये रेड कलर का कुछ कलर दिखाई दे रहा होगा, मैं उठा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये इसके अंदर ये रूट्स बनने स्टार्ट हो गई हैं। 1 हफ्ते में ही इसके अंदर जड़ें निकल आई हैं। मैं आपको फोकस करके भी दिखाने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से दिखाई दे कि इसके अंदर ये जड़ें निकल आई हैं। जब इसके अंदर जड़ें निकल आती हैं तो उसके बाद इसमें न्यू पत्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, न्यू प्लांट बनने लगते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये इसकी जड़ें हैं। हमें सिर्फ इसे मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर इस तरह से रख देना है और ओवर वाटरिंग से बचाना है, तो हमारी लीव्स कभी भी ख़राब नहीं होगी। और हर पत्ती के अंदर आपको इसी तरह का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा कि मेरे सक्लेंट के अंदर नई प्रोपगेशन इसी तरह से हो रही हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको ये रेड कलर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी मैंने प्लांट पत्तियाँ रखी हैं और वो अच्छे से चल रही हैं। तो यहाँ देखिए मैं सारी ही सक्लेंट को इस तरह की मिट्टी में बना के लगाती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। और 1 हफ्ते के बाद का ये रिज़ल्ट है। आप इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे फिर भी आपका सक्लेंट बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से साइड में मैं उठा के, बारिश होती है तो साइड में रख देती हूँ क्योंकि मेरे सक्लेंट सारे इसी तरह से ऊपर छत पे ही रहते हैं। तो इनको सिर्फ मैं
ओवर वाटरिंग से ही बचाना होता है, क्योंकि बीच में बारिश हो रही थी तो मैंने हटा दिया था। और उसके बाद ये देखिए इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा पानी चला गया था। और इसकी मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई है, क्योंकि इसको मैंने वहाँ शेडी एरिया में रख दिया था कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं गया। तो इस तरह से आप केयर करेंगे तो आपके सक्यूलेंट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और इनकी ग्रोथ, आप पत्तियों का कलर भी देख सकते हैं कि हमारे सक्यूलेंट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और ये टेरेस पे ही रखे रहते हैं, और कहीं मैं इन्हें रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। तो मेरे टेरेस पे ही ये सारे मेरे सक्यूलेंट पड़े रहते हैं, चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, ये इसी तरह से पड़े रहते हैं। और इनको लगाने के बाद कभी भी हमें इसमें वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए इसे मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है, और इस तरह से ये सूखी मिट्टी में अभी भी पड़ा हुआ है, और इसमें मैंने वाटरिंग नहीं की है। तो इस बात का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके भी कभी भी सक्यूलेंट ख़राब नहीं होंगे। चाहे आप इसे कटिंग से प्रोपोगेट कीजिए, चाहे आप इसको रिपोर्ट कीजिए, तो आपके सक्यूलेंट कभी भी ख़राब होने वाले नहीं हैं। और इस तरह से उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस सारे सक्यूलेंट को इस तरह से ही लगा रखा है, और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो आप भी इस तरह से अपने सक्यूलेंट को लगा के तैयार कर लीजिए, तो आपको भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो देखिए ये मेरे सक्यूलेंट कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इस तरह की मिट्टी आप बनाइए, आपके सक्यूलेंट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ओवर वाटरिंग की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं ख़राब होंगे। तो और बीच बीच में इसमें आप वो फंगिसाइड डालते रहिए, तो आपके ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे। और इससे एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट बनाते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने कितने ढेर सारे इनकी पत्तियों को डाल रखा है, और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुझे इसका मिलने वाला है। इस सारी पत्तियों में रेड रेड कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, इनकी न्यू ग्रोथ हो रही है। तो हर पॉट में मैंने डाला है, हर पॉट में मुझे यही रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये विंटर का जो सीज़न जनवरी मंथ का सीज़न है, तो इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। और गर्मी में भी आपकी सक्यूलेंट अच्छे से ग्रो करेंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो मैं तो इसी तरह से अपने सारे सक्यूलेंट को लगाती हूँ, इसी तरह केयर करती हूँ। तो मेरे सक्यूलेंट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और मैं फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ, और आपके साथ शेयर भी करती हूँ मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं अपने सभी प्लांट पे जो भी फर्टिलाइज़र देती हूँ, अपने इन सक्यूलेंट के प्लांट को भी मैं देती हूँ, जिससे इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और आपके सक्यूलेंट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अगर इस तरह की मिट्टी आप इनके लिए तैयार करते हैं, तो आपके सक्यूलेंट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और देखिए गर्मी में ये मेरा सक्यूलेंट पूरी तरह से ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी ये मेरे सक्यूलेंट एक प्लांट से मेरे कितने प्लांट तैयार हुए हैं, और इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए इसकी ये ब्रांचेस सूख गई हैं, लेकिन ये विंटर का जो सीज़न होता है हमारे सक्यूलेंट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए ये किस तरह से ये ग्रोथ करते हैं। इनकी जहाँ भी स्टेम है, उन स्टेम से न्यू बेबी प्लांट यहाँ से देखिए निकल के आ रही हैं। सिर्फ एक पत्ती से, एक लीफ से कितनी पत्तियाँ इसमें न्यू बेबी प्लांट बन के तैयार हो रही हैं। इसमें भी देखिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड।